फॉर्मर डीजीपी एंड प्रेसिडेंट ऑफ क्राइम फ्री भारत। हाँ एक तो आपने इस संगठन को ज्वाइन किया अपने बच्चों हाँ के हाँ। लिए, खुद के लिए, मैं उसको आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। ठीक है सर। अच्छा, दूसरा शैलेंद्र, आप अपने बारे में मुझे बताइए। कुछ नहीं है सर, बस जॉब वॉब कर रहा हूँ। नहीं, कौन सा जॉब कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, किस विभाग में कर रहे हैं, किस प्राइवेट कंपनी में कर रहे हैं? ग्वालियर क्षेत्र में है, वही अपना गल्ला मंडी का धंधा। गल्ला मंडी का, तो आप आड़तिया हैं? ना, जैसे गांव में जाके खरीद लेते हैं किसानों का। हाँ हाँ। हम्म। ओके, तो किसानों की आप मदद करते हैं, उनका माल उचित दामों में खरीद के उनको जो भी राहत आप दे सकें वो देने की कोशिश करते हैं, हाँ सर। है ना? और ये कहने की जरूरत नहीं है कि उसमें हाँ हाँ। धन उपार्जन आपका भी हो जाता है और आपकी भी रोजी रोटी चल जाती बस बस सही सर। है ना? हाँ तो सर। शैलेंद्र, मुझे ये बताइए कि हाँ हाँ। आपको अच्छा भारत चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा ही चाहिए सर। आपको ये मालूम है क्या कि अभी भी 75 सालों के बाद हमारे इन दुष्ट राजनेताओं ने आपके ऊपर हम्म। वही नियम कानून थोप के रखे हैं जो हाँ सर। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने बनाए थे, हाँ हाँ। जिसका सोच ये था कि भारतीय हम्म। गुलामों को उत्पीड़ित करना है, अपमानित सही। करना है, शोषित करना है, प्रक्रिया हम्म। में उलझाकर न्याय ना मिले और वो बर्बाद हो जाएं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहें, इस उद्देश्य सही है। से बनाया गया था। ये आप महसूस करते हैं क्या? हाँ सर, करते क्यों नहीं। प्रशासनिक सिस्टम ऐसा बनाया गया था जो लाट साहब था, जो हाँ। आपको उल्टा सीधा कुछ भी करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, लेकिन हम्म। आपकी नियति है उसे आप झेलें। जी सर। यदि आप थाने जाएंगे तो आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होगी और आपके हम्म। विरुद्ध झूठी दबाव बनाने के लिए एफआईआर दर्ज पैसे लेके कर ली जाएगी और हाँ, ये तो आपको। सब चल ही रहा सर। नहीं, लेकिन क्या ये चलना चाहिए? नहीं चलना चाहिए ना सर, ये तो गलत है। तो इस गलती को ठीक करने की जिम्मेवारी, कानून बनाने की जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की जिम्मेवारी, पारदर्शिता लाने की जिम्मेवारी हमारे राजनेताओं की है। वो तो हम्म। खुद अपराधी हैं, वो तो खुद दुष्चरित्र हैं और हमारी राजनीतिक पार्टियां अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देती हैं। नहीं देगी ना सर, यही तो है। नहीं शैलेंद्र, मुझे आप ये बताइए कि हम्म। जब आपके वोट से चुने जा रहे हैं हाँ। और चाहे वो आपको दारू बांट के, साड़ी बांट के, पैसे बांट के ही आपके वोट को क्यों ना खरीद रहे हो, पहले तो सवाल उठता है कि दारू बांटना, साड़ी बांटना, पैसा बांटना आज के नियम कानून के हिसाब से अपराध है कि नहीं है? है ना, अपराध क्यों नहीं, वो तो सीधे सीधे यही वोट खरीद रहे हैं। नहीं, अकेला वोट नहीं खरीद रहे हैं, वो अपराध ही कर रहे हैं। हाँ, कर ही रहे हैं सब। तो अपराधी दुष्चरित्र लोग अपराध करके आपके वोट को खरीद के मूर्ख बना के जैसे भी हम्म। आपका वोट पा रहे हैं, कम से कम आपके वोट से तो वो प्रतिनिधि बन रहे हैं, तो उन्हें आपका प्रतिनिधित्व करना चाहिए या पार्टी का? वो आपके प्रतिनिधि होना चाहिए या पार्टी के प्रवक्ता होना चाहिए, पार्टी के लोग होना चाहिए? क्या होना अब चाहिए? नहीं हो अब नहीं होना चाहिए। तो वो तो नहीं है। तो अपन है ही नहीं, एक यही तो दिक्कत है। अब यदि ये सब काम हो जाए और इस हम्म। काम को होने में आपके 5 पैसे ना लगे, आपको हम्म। ना कोई जुलूस निकालना पड़े, ना कोई धरना देना पड़े, ना कोई पुतला सही है। जलाना पड़े, ना किसी हम्म। कलेक्टर एसपी को पिटीशन देना पड़े, ना हम्म। रेल रोको करना पड़े, ना चक्का जाम करना पड़े, ना जंतर मंतर जाना पड़े, ना रामलीला मैदान, ना शाहीन पार्क, और सही आपको है। सभी अच्छी व्यवस्थाएं मिल जाएं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सर आप बताओ। बहुत सुंदर। हम यदि आपको 5 काम दें हाँ हाँ। तो आप करेंगे उसे? कर देंगे सर। ओके। पहला काम है कि हाँ अपने आसपास जो भी लोग हैं, हर हाँ जाति और हर धर्म के हाँ सूची बनाइए, कोशिश करिए कि सभी लोग उसमें इंक्लूड हो जाएं। जो हाँ आपको हाँ। लगता है अच्छे हैं,
और हाँ हाँ। खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं। हम्म। वो किसी पार्टी के दल गुलाम नहीं है, किसी पार्टी के अंधभक्त नहीं है, क्योंकि इन पार्टियों ने तो यस क्योंकि इन पार्टियों ने तो मूर्ख बनाया है, संविधान के विरुद्ध नियम कानून बनाए हैं। तो शैलेंद्र, मैं आपको 15 मिनट बाद फोन लगाऊंगा और ठीक 5 है। काम आपको करना होंगे। आप ठीक कागज है। कलम के साथ तैयार रहना, 15 मिनट बाद हम आपसे बात करेंगे। ठीक है सर। आपने मुझे पहचान लिया कि नहीं? नहीं सर, अभी नहीं पहचाना। मैं मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूं। हाँ हाँ 7 सर। साल डीजीपी रहा हूं और अच्छा। क्राइम फ्री भारत मिशन का प्रेसिडेंट हूं। ठीक है सर। मैंने ये संकल्प उठाया है कि इस हाँ। देश को बदल देंगे। इस ठीक देश है में सर। कोई गरीब ही नहीं रहेगा, कोई बेरोजगार ही नहीं होगा। ठीक है सभी सर। समृद्ध हो जाएंगे, सभी निरोगी हो जाएंगे, दीर्घायु हो जाएंगे। लेकिन आपको 5 काम करना पड़ेंगे और वो आज हाँ से सर। चालू करना पड़ेंगे। ठीक सर। लेकिन उसमें ना तो आपके पैसे लगेंगे, ना आपको नियम तोड़ना है, ना कुछ करना है। आप तैयार हैं? हाँ सर, तैयार। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय। जय गुरुदेव।